नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड लक स्पेशल के इस साप्ताहिक अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साल 2022 का आरंभ हो चुका है और वर्ष 2022 में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे परिवर्तन हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। ज्योतिष में दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी मदद से घटने वाली घटनाओं के बारे में हम जान सकते हैं। इसमें से एक ग्रह है बृहस्पति और दूसरा ग्रह है शनि। शनि की चाल भी 2022 में बदलने वाली है, तो शनि की इस चाल का आपकी जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इस साल, इस पर हम बात करेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और आने वाले सप्ताह में किस तरह की सावधानियों का उन्हें पालन करना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। शुक्र का वर्ष है ये, और अगर आप चाहते हैं कि इस वर्ष शुक्र की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपको वैभव मिले, आपको धन मिले, यश मिले, सम्मान मिले, सफलता मिले, तो नित्य प्रातः और सायंकाल, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार सफेद स्फटिक की माला से इस मंत्र का जप करिए। या अगर दोनों समय नहीं कर पाते तो कम से कम रोज शाम को इस मंत्र का जप स्फटिक की माला से आपको करना चाहिए। अब चूंकि हम इस अंक में आपको बताने वाले हैं कि साल 2022 में शनि का प्रभाव विशेष कैसे होने वाला है और शनि की चाल 2022 में कैसी रहने वाली है, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि वर्ष 2022 में शनि की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए, साल 2022 के आरंभ में यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक शनिदेव मकर राशि में विद्यमान रहेंगे, 10 नंबर की राशि में, और यहां पर वो अप्रैल 2022 तक विद्यमान रहेंगे। लगभग 29 अप्रैल 2022 तक शनिदेव यहां विराजमान रहेंगे। अप्रैल के अंत में शनिदेव कुंभ राशि में चले जाएंगे, यानी पहले 4 महीने तक शनिदेव मकर में रहेंगे और बाद के 8 महीनों तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे। वर्ष के शुरुआती 4 महीनों में शनि का प्रभाव अलग होगा। जब वो मकर में रहेंगे तो उसका असर अलग होगा, और बाकी के 8 महीनों में जब शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा। अब क्या होगा कि शनिदेव अप्रैल में चले जाएंगे कुंभ राशि में, इसलिए कुछ राशियों की 7.5 शुरू हो जाएगी और कुछ राशियों की 7.5 समाप्त हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ राशियों की ढैया भी समाप्त होगी और कुछ राशियों की ढैया शुरू हो जाएगी। तो मुख्य रूप से क्या होगा कि पहले 4 महीने तक बहुत बड़े परिवर्तन नहीं होंगे, लेकिन अप्रैल के बाद से राशियों की स्थितियां, परिस्थितियां बदल जाएंगी। शनिदेव के कुंभ राशि में जाने के साथ तमाम जो परिणाम हैं, तमाम जो इक्वेशन हैं, वो परिणाम चेंज हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि 12 की 12 राशियों पे 7.5 चलेगी या 12 की 12 राशियों पे ढैया चलने लगेगी। तो ये समझना जरूरी है कि कौन कौन सी राशियां इस साल शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहेंगी। देखिए, सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो धनु राशि पर पड़ेगा। धनु राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और मीन राशि की जो 7.5 है ये आरंभ हो जाएगी।
धनु राशि की 7.5 समाप्त होगी और मीन राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी। मकर राशि और कुंभ राशि पर 7.5 चलती रहेगी। मकर राशि पर अंतिम अवस्था और कुंभ राशि पर मध्य अवस्था रहेगी। मिथुन और तुला राशि की ढैया समाप्त होगी। मिथुन और तुला राशि पे जो ढैया अभी चल रही है, अप्रैल के अंत में ये समाप्त हो जाएगी और कर्क राशि और वृश्चिक राशि की ढैया आरंभ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये जो 8 राशियां हैं, ये राशियां इस साल शनि से प्रभावित रहेंगी। ज्यादातर जिन राशियों पर असर पड़ेगा वो होंगी मकर, कुंभ और मीन, और दूसरे हिस्से में होंगी कर्क और वृश्चिक। यानी ये 5 राशियां सबसे ज्यादा इस वर्ष शनि से प्रभावित रहेंगी। अब इनका प्रभाव कैसा पड़ेगा, शनि का जो इंपैक्ट है वो इनके ऊपर कैसा पड़ेगा, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले साप्ताहिक राशिफल पर चलते हैं। 17 जनवरी से 23 जनवरी वाले सप्ताह का राशिफल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, सप्ताह की जो शुरुआत है आपकी, सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए यात्रा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि सप्ताह की शुरुआत में ही किसी छोटी यात्रा पर आप जाएंगे। धन से और करियर से जुड़ी हुई कोई शुभ सूचना भी इस सप्ताह में आपको प्राप्त होगी। यानी धन का मामला भी बेहतर होगा और करियर का मामला भी बेहतर होता चला जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत इस सप्ताह में स्वास्थ्य की दिख रही है। बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य की थोड़ी समस्या और थोड़ी मानसिक चिंताएं इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकती हैं। देखिए, काम का बोझ ज्यादा है और काम आपको निपटाना भी है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में काम करने से इस सप्ताह में बचिएगा। जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और सप्ताह के अंत में कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो उसको शुरुआत में मत निपटाइएगा, उसको सप्ताह के अंत तक ले आइएगा। सप्ताह के अंत में कोई महत्वपूर्ण काम आपका बनता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह में रविवार का जो दिन है वो आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, कोई बड़े काम की शुरुआत करनी है, तो आप रविवार तक इंतजार करिएगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया परिणाम दे सकता है। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत जो होगी इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। पिछले सप्ताह आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत में आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। आपका मानसिक तनाव और आपकी चिंता की जो स्थितियां हैं वो इस सप्ताह में समाप्त होती दिखाई दे रही हैं। आपका मानसिक तनाव कम होगा, आपकी चिंताएं कम होंगी। खास तौर से अपने जीवन को लेकर, परिवार को लेकर के जो चिंताएं थीं वो समाप्त हो जाएंगी। देखिए, ऐसा तो है कि स्वास्थ्य बेहतर होगा, मन मजबूत होगा, लेकिन काम का जो बोझ है, काम का जो प्रेशर है, वो इस सप्ताह भी आपके ऊपर बना रहेगा। हालांकि देखिए, आप ज़्यादा काम करेंगे तो उससे ज़्यादा लाभ होगा। धन का अच्छा लाभ भी होता हुआ आपको दिखाई देगा। सप्ताह के अंत में अपने खाने पीने का ध्यान दीजिएगा, डाइजेशन न बिगड़ जाए। और अगर सप्ताह के अंत में किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्राओं में सावधानी रखिएगा। अगर जरूरी ना हो तो यात्राओं को टाल देना ही आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह में बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा।
अगर आप बुधवार के दिन इस सप्ताह में महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह के शुरू में ही अच्छे पैसे की प्राप्ति होगी, अच्छे धन का लाभ होगा। करियर की स्थिति में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा। करियर की मुश्किलें, करियर की चिंताएं, ये आपकी इस सप्ताह में दूर होंगी। आपको ध्यान कहाँ रखना है? देखिए, इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य की समस्या का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस सप्ताह में सर्दी, जुखाम, बुखार के शिकार हो सकते हैं। तो स्वास्थ्य की समस्या का ध्यान रखिएगा और बेवजह के विवादों से अगर इस सप्ताह में आप बचते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जहां तक संभव होगा इस सप्ताह में सेहत की समस्याओं को मत टालिएगा। अगर छोटी मोटी दिक्कत भी होती है तो डॉक्टर से परामर्श कर लेना आपके लिए बेहतर होगा। अगर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो सप्ताह के शुरुआती समय में लेना अच्छा होगा। सप्ताह के अंत में बड़े निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि सप्ताह के अंत में अगर आप बड़े निर्णय लेते हैं तो उनके गलत होने की संभावना बन सकती है। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने सारे महत्वपूर्ण काम बृहस्पतिवार को निपटाएं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लें, मीटिंग करें। अगर बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो वो आपके लिए शुभ रहेगा। शनि की चाल के बारे में हमने आपको बताया था कि भाई इस साल मिथुन और तुला राशि पर से शनि की ढैया उतर जाएगी, लेकिन साल के पहले 4 महीने में तो ढैया रहेगी ही। तो मिथुन और तुला राशि पर इस साल शनि का प्रभाव कैसा रहने वाला है? देखिए, मिथुन राशि और तुला राशि की जो ढैया है ये अप्रैल 2022 में, अप्रैल के अंत में ये उतर जाएगी। मिथुन राशि वालों की मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार होगा। मिथुन वाले बहुत ज्यादा मेंटली परेशान थे, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं था, उसमें सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक समस्याएं और बाधाएं आपकी दूर होती चली जाएंगी। आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स, आपके परिवार की दिक्कतें धीरे धीरे मिथुन वालों की समाप्त होंगी। और मिथुन वालों को ढैया उतरने से फायदा क्या होगा कि आप नए काम की शुरुआत कर पाएंगे और इस समय अच्छे धन की स्थिति भी आपके लिए बन जाएगी। तो मिथुन वालों के लिए ढैया उतरने के बाद की स्थिति बेहतर है, लेकिन धीरे धीरे चलना होगा। तुला राशि वालों के जीवन में स्थिरता आएगी, क्योंकि तुला राशि वालों की ढैया में मुश्किल ये थी कि उनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत थे। तो अब तुला राशि वालों के जीवन में स्थिरता आएगी। धन और कर्जों की समस्या से इनको राहत मिलेगी। धन की समस्या और कर्जों की समस्या दूर होगी। इस साल इनके संतान और विवाह संबंधी योग भी बनेंगे, यानी तुला राशि वाले अगर विवाह करना चाहेंगे तो उनका विवाह हो सकेगा, और अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहेंगे तो उस दिशा में भी उन्हें फायदा जरूर होगा। तो मुख्य बात यह है कि भाई मिथुन और तुला पर से ढैया उतरेगी तो बहुत हद तक जिंदगी रास्ते पर आनी शुरू हो जाएगी। अब कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी अप्रैल के बाद। तो इन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मई के महीने से कर्क राशि और वृश्चिक राशि की ढैया आरंभ होगी। इन दोनों के लिए ही स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। कर्क राशि के लोगों का भी चेंज ऑफ प्लेस होगा और वृश्चिक राशि के लोगों का भी स्थान परिवर्तन होगा। वृश्चिक वालों के स्थान परिवर्तन के योग ज्यादा मजबूत रहेंगे। कर्क राशि वालों को इस ढैया के शुरू होने की वजह से
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, आपको सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। साथ ही साथ पारिवारिक मामलों को ठीक रखने का प्रयास भी करना होगा, क्योंकि पारिवारिक मामले थोड़े उलझेंगे, जिन्हें शांति से, धैर्य से आपको सुलझाना होगा। वृश्चिक राशि वालों को अपने निर्णयों में सावधानी रखनी होगी। जो डिसीजन आप आने वाले समय में लेंगे उसमें थोड़ा अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे। बड़ी बड़ी योजनाओं में वृश्चिक वालों को असफलता मिल सकती है, इसलिए बहुत सोच समझकर, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखिएगा। दुर्घटनाओं और मुकदमेबाजी को लेकर के वृश्चिक राशि के लोगों को सावधानी बनाए रखनी होगी। तो मिथुन और तुला की ढैया खत्म, कर्क और वृश्चिक की ढैया शुरू। उसका प्रभाव क्या है वो हमने आपको बता दिया। आगे कुछ और राशियों पर भी इसके प्रभाव की चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जानते हैं कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव है आपके मन में, थोड़ी चिंताएं हैं आपके मन में। आने वाले समय को लेकर, अपने जीवन को लेकर आपके मन में चिंताएं दिख रही हैं। हालांकि देखिए, ये चिंता बहुत लंबी नहीं है, बहुत जल्दी आपको इस चिंता से राहत मिल जाएगी। नए काम के अवसर इस सप्ताह में आपको मिलेंगे और इस सप्ताह में नई शुरुआत का योग होने के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम भी सप्ताह के मध्य में, यानी बृहस्पति, शुक्र, शनिवार वाले समय में कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। तो सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि वालों के लिए मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इनको सफलता मिलती जाएगी। खासतौर से बुधवार से आपकी स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। सप्ताह के अंत में शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आप बड़ी सफलता पा सकेंगे। रविवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, आप रविवार के दिन का चुनाव करें और उस दिन महत्वपूर्ण काम करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत से धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। सप्ताह की शुरुआत से ही पैसे रुपए की स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। करियर और परिवार की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। करियर का मामला और परिवार का मामला आपके बेहतर बना रहेगा। लेकिन देखिए, बाकी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन इस सप्ताह में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। इस सप्ताह में सर्दी, जुकाम, बुखार के शिकार हो सकते हैं, सेहत का ध्यान रखेंगे। और कीमती सामान के रख रखाव में भी सावधानी रखेंगे। कीमती सामान संभाल कर रखिएगा, वो सामान खो सकता है, जो कि बहुत सही नहीं होगा। और सप्ताह के अंत में आपको अपनी वाणी और अपने स्वभाव का ध्यान रखना है। बेवजह झगड़ा, लड़ाई मोल मत लीजिएगा, वरना आप मुश्किल में पड़ेंगे। खास तौर से अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में अपने वाणी और स्वभाव का विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। सोमवार के दिन इस सप्ताह में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपके तमाम रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में ही अपने रुके हुए काम निपटाने का प्रयास आपको करना चाहिए। वैवाहिक जीवन की समस्याएं और पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, ये संभावना आपके लिए बन रही है। धन और करियर की स्थिति कुल मिलाजुलाकर आपकी ठीक रहेगी। धन की मुश्किलें दूर होंगी और करियर आपका रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन देखिए, इस सप्ताह में चोट न लगे आपको, कोई दुर्घटना ना हो, कहीं फिसल कर गिर न पड़े। इस सप्ताह में चोट चपेट का
और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना थोड़ा सा जरूरी होगा। सप्ताह के अंत में आपको करियर में सफलता मिलेगी। सप्ताह के अंत में करियर में कोई शुभ सूचना, कोई अच्छी खबर की प्राप्ति आपको हो सकती है। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, बुधवार के दिन करिएगा। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बाकी राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी हमारी चर्चा जारी है, लेकिन फिलहाल अपने विषय पर आ जाते हैं। शनि के विशेष प्रभाव को समझते हैं और ये जानते हैं कि धनु राशि वालों पर इस साल शनि का कैसा प्रभाव रहेगा। धनु के लिए शनि किस रूप में इस साल विशेष है। देखिए, वर्ष 2022 के प्रारंभिक 4 महीनों में यानी जनवरी से अप्रैल तक धनु राशि वालों की 7.5 उतरती रहेगी, 7.5 धनु वालों की उतरेगी। मई से इनकी 7.5 पूरी तरीके से उतर जाएगी। मई से इनकी 7.5 समाप्त होगी। इसके बाद से इनकी मानसिक स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। इसके बाद से इनका मेंटल लेवल बेहतर होता चला जाएगा। धन और परिवार की जो तमाम समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपकी इस सप्ताह में दूर होंगी। करियर में बड़ा पद और सफलता मिलने के योग भी अब आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी 7.5 उतर जाएगी। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल रहेगी जरूर, लेकिन जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा और शनि की 7.5 का प्रभाव समाप्त होगा, आप देखेंगे कि आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो रही हैं। करियर में जो रुकावटें थी वो भी दूर हो रही हैं। करियर में बड़ा पद और सफलता आपको मिल रही है। इस साल शनिदेव आपको यात्राएं भी करवाएंगे और आपका स्थान परिवर्तन भी करवाएंगे। इसके लिए तैयार रहिएगा। इस साल धनु राशि वालों को बहुत सारी यात्राएं भी करनी होंगी शनि की वजह से, और स्थान परिवर्तन भी करना होगा, क्योंकि आपकी 7.5 उतर जाएगी। आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि केवल अति उत्साह और जल्दबाजी में काम करने से आपको बचना होगा। जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम मत करिएगा। ये बात सही है कि आपकी 7.5 उतर जाने से जिंदगी आपकी रास्ते पर आ जाएगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में, जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब जानते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में और बात करते हैं तुला राशि की। देखिए, तुला राशि वालों के सप्ताह की शुरुआत में यात्रा भी दिख रही है और करियर में सुधार के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थितियों और कर्ज के मामलों में सुधार होता दिख रहा है। आपकी फाइनेंशियल स्थितियां, धन के मामले बेहतर होंगे और कर्ज को चुकाने में आपको आसानी होगी। इस समय आप अपने रुके हुए कामों को निपटाने का प्रयास करें। अगर आपकी तुला राशि है तो इस सप्ताह में अपने रुके हुए काम निपटाइए, काम आपके निपट जाएंगे। ध्यान आपको देना है कि अभी भी स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिए। सेहत के मामले में अभी भी लापरवाही आप नहीं कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में बड़े निर्णय अगर आप लेने जा रहे हैं, बहुत सोच समझ के ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिएगा। हो सकता है आपका निर्णय गलत हो जाए। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो इससे आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आप बीमार पड़ सकते हैं। करियर के मामले में और पैसों के मामले में अभी विलंब होगा। करियर के रास्ते पे आने में और धन के मामलों में अभी विलंब होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। यात्राओं और धन के लेन देन में अभी भी आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। हालांकि देखिए,
विरासत से या बड़े बुजुर्गों की तरफ से आपको पैसे, धन, संपत्ति मिल सकती है। यहाँ पर इस सप्ताह में आपको फायदा हो सकता है। शुरुआत में मुश्किलें काफ़ी हैं, लेकिन बृहस्पतिवार ऑनवर्ड्स, बृहस्पतिवार के बाद की जो स्थिति है वो आपके लिए फेवरेबल है और सप्ताह के अंत में आपका कोई रुका हुआ काम भी बनता हुआ दिख रहा है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन निपटाते हैं तो इससे लाभ होने की संभावना जरूर बन जाएगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत से ही आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। इस सप्ताह की शुरुआत से ही आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे अपने ऑफिस में, अपने कामों में। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी रहेंगी और दूसरों का काम भी इस समय आपको करना पड़ेगा। इस सप्ताह में सर्दी जुकाम का और स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। इस सप्ताह में कोल्ड कफ की और सेहत की समस्या आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक तनाव भी थोड़ा दिख रहा है। जीवन साथी के साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं। परिवार में चिंताएं हो सकती हैं, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। सप्ताह के अंत में आपको करियर में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। यानी शुरुआत में थोड़ा तनाव तो जरूर है, लेकिन सप्ताह जैसे जैसे समाप्त होता जाएगा वैसे वैसे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। तो अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम, अपने मीटिंग, अपने बड़े निर्णय ये रविवार के लिए करते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। बाकी बची हुई 3 राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं मकर और कुंभ राशि पर शनिदेव का क्या प्रभाव इस साल पड़ने वाला है। देखिए, मकर राशि पर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। अप्रैल के अंत में दूसरा चरण समाप्त होगा और मकर राशि पर 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। इस समय में इनको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना होगा। मकर राशि वाले 7.5 के अंतिम चरण में यानी अप्रैल के बाद से स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देंगे। करियर के मामलों में विशेष सावधानी रखेंगे। वैवाहिक और पारिवारिक समस्याओं से बचेंगे, वो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि मकर वालों के जीवन में एकदम से बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए मकर राशि वाले छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देंगे। मेनली अपने वैवाहिक जीवन और अपने स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। देखिए, मकर राशि वालों को मैं कहूंगा कि आप अपने आचरण पर और अपने दान पर ध्यान दीजिएगा। अपना आचरण ठीक रखिएगा और नियमित रूप से दान करते रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि पर 7.5 के पहले 2.5 साल बीत जाएंगे अप्रैल में, तो दूसरे 2.5 साल यानी 7.5 का जो मध्य हिस्सा है वो इनका शुरू होगा। इस समय में करियर और जीवन में इनके बड़े बदलाव होंगे, लेकिन कुंभ वालों को स्वास्थ्य के मामलों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी सेहत आपको परेशान कर सकती है। हालांकि देखिए, एक मामले में आपको फायदा हो सकता है, आकस्मिक पद प्रतिष्ठा का लाभ आपको हो सकता है, लेकिन फिर भी सेहत का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। कुंभ राशि वाले क्या करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा शनिदेव का मंत्र जपेंगे उतना ही शुभ रहेगा और अपने खान पान का जितना ध्यान रखेंगे, यानी मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे, खान पान को सात्विक रखेंगे, उतना ही बढ़िया होगा। तो कुंभ राशि वाले ऐसा करेंगे कि मंत्र जप करेंगे शनिदेव के लिए, अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का मंत्र जप करेंगे, खान पान को सात्विक रखेंगे, तो शनि का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा नकारात्मक नहीं पड़ेगा। अब मीन राशि वालों की 7.5 साल शुरू हो रही है।
तो शनिदेव का उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा वो भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं आप उसको निपटाने का प्रयास करिए। करियर की समस्याएं आपकी निश्चित रूप से हल होंगी। काम का दबाव कम होगा, काम का प्रेशर कम होगा और आपके जीवन में शांति आएगी, जीवन की चिंताएं दूर होंगी। पारिवारिक और मानसिक समस्याएं ये आपकी समाप्त होती जाएंगी, ये धीरे धीरे कम होती जाएंगी। यानी ये सप्ताह आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा अपने स्वास्थ्य का, खास तौर से सर्दी जुकाम का, और अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपके पेट में दिक्कतें हो सकती हैं। सप्ताह के अंत में यानी कि शनिवार रविवार तक आते आते जो सेहत की थोड़ी दिक्कतें हैं, जो मानसिक थोड़ी बहुत चिंताएं सप्ताह के मध्य में पैदा हो गई हैं, वो आपकी समाप्त हो जाएंगी और किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी सप्ताह के अंत में आपके घर में दिख रहा है। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष शुभ होगा। तो अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम सोमवार के दिन करते हैं, निपटाते हैं, तो उसमें सफलता की संभावना ज्यादा होगी। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। सप्ताह के पहले दिन से ही आपकी दौड़ भाग, आपकी मेहनत काफी ज्यादा हो जाएगी। करियर और धन की समस्याएं भी आपकी दूर होती चली जाएंगी। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामलों में आपको काफी सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि दूसरों के चक्कर में अपना समय और अपनी मेहनत बर्बाद ना करें। यानी दूसरों के चक्कर में समय बर्बाद करने से अगर आप बचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जहां तक संभव हो महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा, क्योंकि ये ऐसा समय है जिस समय जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और आपके पक्ष में आ रही हैं। इसलिए ऐसे समय में महत्वपूर्ण काम न टालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुधवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, तो अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करें तो इससे आपको लाभ जरूर होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव दिखाई दे रहा है। आने वाले समय को लेकर, भविष्य को लेकर के आपके मन में चिंताएं इस सप्ताह की शुरुआत में दिख रही हैं। भविष्य और परिवार को लेकर आपके मन में चिंता है, खासतौर से अपने माता पिता को लेकर, पत्नी पति बाल बच्चों को लेकर के चिंता है, और भविष्य में करियर स्थिर ना हो पाए उसको लेकर भी चिंता है। हालांकि देखिए, सही प्रयास करेंगे आप, सही कोशिश करेंगे और आपको सही सलाह अगर मिल जाए तो आपकी ये समस्याएं निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी रहेगी और रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं जरूर है, लेकिन पैसे रुपए की धन की मुश्किल नहीं दिखाई देती है। सप्ताह के अंत में आपको आपके करियर में कोई बड़ा लाभ हो सकता है, इस बात की सूचना आपके लिए मिल रही है। देखिए, शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, विशेष उत्तम होगा। तो शुक्रवार के दिन अगर इस सप्ताह में आप अपने महत्वपूर्ण काम करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब जैसा आपको बताया था कि इस साल मीन राशि पर शनिदेव की 7.5 शुरू हो रही है, होने वाली है। तो मीन राशि वालों पर वर्ष 2022 में शनि का प्रभाव कैसा रहेगा? देखिए, साल 2022 के आरंभिक 4 महीनों तक शनि का प्रभाव अच्छा रहेगा। जनवरी से अप्रैल तक मीन राशि वालों को फायदे ही फायदे होने की संभावना है, काफी अच्छा लाभ इनको मिल सकता है। मई के महीने से
मीन राशि वालों की 7.5 शुरू हो जाएगी। क्या प्रभाव होगा? अब चूंकि 7.5 का पहला चरण होगा, इसलिए पहले चरण में स्वास्थ्य का ध्यान इनको रखना होगा। करियर के मामले में सावधानी रखनी होगी। करियर में आप लापरवाही मत करिएगा तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। हालांकि देखिए, मेहनत होगी, 7.5 शुरू होगी तो सेहत में दिक्कतें आएंगी, काम का बोझ बढ़ेगा, काम का प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सावधानी रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे तो मुश्किल नहीं होगी। जहां तक संभव हो मीन राशि वालों को मैं कहूंगा कि जो भी बड़ा काम करना है, बड़ा निर्णय लेना है, वो आप अप्रैल तक निपटा लीजिएगा, जनवरी से अप्रैल के बीच में, क्योंकि अप्रैल के बाद ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। अब एक बात और है, मीन राशि की चूंकि 7.5 शुरू हो रही है और ऐसा देखा गया है कि 7.5 के दौरान जिनका स्थान परिवर्तन होता है उन्हें विशेष फायदा इससे हो जाता है। तो अगर मीन राशि वाले इस साल स्थान परिवर्तन कर लेते हैं या हो जाता है तो 7.5 के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो मीन वालों को एक गोल्डन सलाह ये भी है कि अगर आपको समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं, 7.5 की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो कृपा करके स्थान परिवर्तन कर लेंगे, आपको लाभ ज़रूर हो जाएगा। तो आपने ये समझा, देखिए वैसे तो शनिदेव हर राशि पर अलग अलग प्रभाव डालेंगे ही, लेकिन मुख्य बात यह है कि मिथुन राशि और तुला राशि की ढैया मई के महीने में उतर जाएगी। कर्क राशि और वृश्चिक राशि की ढैया शुरू हो जाएगी। मकर राशि, कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चलती रहेगी। धनु राशि वालों की 7.5 उतरेगी और मीन राशि वालों की 7.5 चढ़ेगी। अब ऐसा माना जाता है कि जब शनि की ढैया या 7.5 उतरती है तो मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। तो जनवरी से अप्रैल के समय में धनु राशि वालों को, चूंकि आपकी 7.5 उतर रही है, बहुत सावधानी रखनी है। और जनवरी से अप्रैल वाले समय में मिथुन राशि और तुला राशि वालों को, चूंकि आपकी ढैया उतर रही है, आपको बहुत सावधानी रखनी है। सावधानी में आप ऐसा करिएगा कि नियमित रूप से जनवरी से अप्रैल तक रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। 7.5 के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव, बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। एक बात मैं और बता दूं, जब 7.5 चलती है, जैसे मीन की शुरू होगी और कुंभ मकर की चलती रहेगी, तो इसमें 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक तो माता या पिता की आयु के लिए संकट बनता है अगर ये 7.5 30 वर्ष के उम्र के बाद आ रही है तो। और दूसरा, अगर आप विवाहित होते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में भी मुश्किलें आना, दिक्कतें आना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिए, 7.5 का विशेष प्रभाव कैसा पड़ने वाला है वो हमने आपको बता दिया। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप नियमित रूप से शनिदेव के मंत्र का जप करें, खान पान को शुद्ध रखें, शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं और नियमित रूप से निर्धनों की सेवा सहायता करते रहें, तो 7.5 और ढैया के परिणाम आपके लिए बुरे नहीं होंगे। तो गुड लक स्पेशल के इस अंक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।